नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। आइए आगाज करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की अहम खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिपुरुष फिल्म को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को न राम से मतलब है और न ही हनुमान से। इनको केवल अपने व्यवसाय और वोट से मतलब है। बघेल ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक 370 धारा को हटाए जाने की बात है तो बीजेपी के घोषणा पत्र में था और इसके लिए लंबे समय से वो संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वहां राज्य को विघटित कर दिया गया। वहां ना लोगों को विश्वास में लिया, ना तो वहां की जनता को विश्वास में लिया और ना ही राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ धोखा है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बहनों को झूठे वादों के अलावा और क्या दिया। उन्होंने बहनों के पैसे छीन लिए, संबल योजना बंद कर दी। साथ ही क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरी लाडली बहनों, क्या दे दिया कांग्रेस ने, कोई बता दे। अपनी बहनों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या दिया कांग्रेस ने बहनों को? केवल झूठे वादे। मेरी बहनाओं, इसी बालाघाट में 3.25 लाख बहनों के खाते में 1000 रुपया भेजने का चमत्कार किया तो मैंने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और सुन लेना साफ, ये वही कांग्रेसी है। सबसे पहले ये योजना मैंने बेगा, भारिया, सहरिया बहनों के लिए शुरू की थी, 1000 रुपया महीना। एक कमलनाथ जी, बेगा भारिया बेगा बहनों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? इन्हें वो 1000 रुपया बंद कर दिए। बेटी की हम शादी करते थे, बेटी की शादी इन्हें का 51,000 देंगे। शादी हो गई, डोली उठ गई, बेटी ससुराल चली गई, साल भर बाद भांजे भांजी भी आ गए, कमलनाथ का पैसा नहीं आया। इन्हें बहनों का पैसा छीन लिया, इन्हें संबल योजना बंद कर दी, इन्हें बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, इन्हें बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया मैं देता था, वो लड्डू के 12,000 और 4 16,000 भी कांग्रेस और कमलनाथ ने छीन लिए। मेरे बहन और भाइयों, कांग्रेस और कमलनाथ। छत्तीसगढ़ में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने महामंत्रियों के प्रभार में बदलाव किया था, जिसे प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने रद्द कर दिया है। इस मामले में सियासत जारी है और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर कहा कि चापलूसी, जी हुजूरी वाले सब इनाम के हकदार हैं, जिनकी रीढ़ सलामत है, उन्होंने झेलना तिरस्कार है। बीजेपी के इस बयान के बाद अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, ये सूची हमारी सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। राजगढ़ मंडल की आज़ाद जो हमारी पार्टी है उसकी बैठक हुई है और उसमें विलियम शर्मा जी, शास्त्री जी, भाई जी और अन्य कई लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया है। और यहाँ जो राजगढ़ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। स्कूलों में काफ़ी पद जो है रिक्त पड़े हैं। आईपीएस विभाग में डिवीज़न तो खुला है लेकिन उसका स्टाफ अभी पूरा नहीं हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारे जो विभाग हैं उनमें बहुत सारी रिक्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा की गई। और जो विकास के जो कार्य हैं अभी अधूरे पड़े हैं, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, अगर शुरुआत हुई है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। और ये निर्णय लिया गया कि जो यहाँ चर्चा हुई है उसको संबंधित जो मंत्रालय है उन मांगों को वहाँ उठाया जाएगा ताकि इसका कोई निराकरण हो सके। आजाद पच्छाद द्वारा राजगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जीआर मुसाफिर द्वारा की गई। आपको बता दें कि गत विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के कारण जीआर मुसाफिर ने बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा। उसके बाद से मुसाफिर के समर्थकों ने अपने आप को आजाद पच्छाद नामक दल का नाम दिया और पच्छाद में अपना एक मंडल बनाया।
इसी कड़ी में आज की बैठक थी। इस बैठक में राजगढ़ क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। हमारे बहुत ही अजीज भैया, लोकप्रिय विधायक ही ना कहूँ से, एक सज्जन पुरुष, एक सरल पुरुष, एक अनुभवी पुरुष, और उनके मन में हमेशा पार्टी के प्रति प्रेम था। जब भी ऐसे वाकया होते थे तो उनका मन द्रवित हो जाता था। हम लोग बैठते थे, मतलब आंख से आंसू आ जाते थे। उसके पार्टी के प्रति इतना प्रेम रखते थे। समर्पण भाव अगर कहीं सीखनी है तो भसीन जी के जीवन चरित्र से हमें सीखना। देखिए, आदरणीय विद्यारतन भसीन साहब वो एक ऐसे सौम्य व्यक्तित्व के धनी थे जिनको पूरा शहर प्रेम करता था। सभी समाजों से वो जुड़े हुए रहे हैं। हर समय पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन्होंने राजनीतिक कदम उठाए हैं। लोगों की सेवा के लिए काम करते थे। बहुत सारे लोग राजनीति में रहते हैं, लेकिन उनके जैसा व्यक्तित्व पाना कठिन इसलिए है क्योंकि वो कभी मैं और मेरा के पीछे नहीं गए। उन्होंने ये देखा कि कहाँ लोगों की मदद हो सकती है, कैसे सेवा हो सकती है, उन्होंने की। के प्रति प्रतिबद्धता और आम जन को महसूस होने नहीं दिया कि मैं विधायक हूँ। महापौर बने, 2 बार विधायक बने, आम कार्यकर्ताओं से मिलजुल के रहा। मैं समझता हूँ कि तीसरी बार भी विधायक बनते पार्टी के लिए न केवल परिवार के लिए नुकसान है, पार्टी के लिए एक बड़ी क्षति है। और इस अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हम लोग आए हैं कि भगवान उसको आत्मा को अपने स्थान मिले और इस परिवार को असह्य दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। क्या कहना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के एक आदर्श कार्यकर्ता, एक जनसेवक, भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित और कर्मठ कार्यकर्ता, बहुत ही सहज, सरल और न केवल पार्टी के कार्यकर्ता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर हैं ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। आजाद पच्छाद द्वारा राजगढ़ में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष जीआर मुसाफिर द्वारा की गई। आपको बता दें कि गत विधानसभा चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के कारण जीआर मुसाफिर ने बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ा। उसके बाद से मुसाफिर के समर्थकों ने अपने आप को आजाद पच्छाद नामक दल का नाम दिया और पच्छाद में अपना एक मंडल बनाया। इसी कड़ी में आज की बैठक थी। इस बैठक में राजगढ़ क्षेत्र के विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। राजगढ़ मंडल की आज़ाद जो हमारी पार्टी है उसकी बैठक हुई है और उसमें बिलियाम शर्मा जी, शास्त्री जी, भाई जी और अन्य कई लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया है। और यहाँ जो राजगढ़ की जो समस्याएं हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। स्कूलों में काफ़ी पद जो है रिक्त पड़े हैं। आईपीएस विभाग में डिवीज़न तो खुला है लेकिन उसका स्टाफ अभी पूरा नहीं हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारे जो विभाग हैं उनमें बहुत सारी रिक्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा की गई। और जो विकास के जो कार्य हैं अभी अधूरे पड़े हैं, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, अगर शुरुआत हुई है वो मुकम्मल नहीं हुआ है, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई। और ये निर्णय लिया गया कि जो यहाँ चर्चा हुई है उसको संबंधित जो मंत्रालय है उन मांगों को वहाँ उठाया जाएगा ताकि। वहीं इस बीच छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाएंगे। घाटा होता है वो हम लोग उठाते हैं। हम लोग तो उसे चावल देते हैं, उस पैसे चावल देंगे फुकट में थोड़ी ले लेगा भाई। धान हम खरीदते हैं किसानों से, मिलिंग करते हैं, उसमें जो भी घाटा आप देखेंगे। कोरोना काल में उस समय में भारत सरकार हमारे चावल नहीं खरीदा तो हम लोग फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बनाए और उसको नीलामी किए। उसमें जो घाटा हुआ 1000-1200 करोड़ जो भी, उसको राज्य सरकार उठाया। केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? तो ये अब चुनाव आ गया है तब ये बात करें, नहीं तो विधानसभा में विपक्ष के साथियों से कहता था कि भाई चलिए प्रधानमंत्री से मिलते हैं कि यहाँ के जो चावल का हमारा कोटा उसे बढ़ाए, तो कोई नहीं गए। अब चुनाव आ गया, कोई किसान उसको साथ देने वाले है ही नहीं,
अब वो बरगलाने में लगे हैं। सर मध्य प्रदेश में सर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, मुझे नहीं और जानकारी। उससे लेकर आज यहाँ शिवराज सिंह चौहान को पुतला दहन किया जाएगा। कौन बजरंग दल को? हाँ, राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा। राहुल जी ने दावा किया है सर आने वाले 2 राज्यों में चुनाव और वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी इस दावे को मान नहीं रही। देखिए राहुल जी वो पहले से स्थिति में भाप जाते हैं। जब उन्होंने नोटबंदी किया था तो उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। वहीं जगदलपुर में मॉनसून से पहले हो रही बारिश ने नगर निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। 3 से 4 घंटे तक लगातार हुई बारिश शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी और कई वार्डों के घरों में पानी घुस गया था, जिससे लोग काफी परेशान नजर आए। दरअसल नगर निगम ये दावा कर रही थी कि ड्रेनेज व्यवस्था को सुधार लिया गया है और इस वर्ष बारिश में जलभराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन बीती रात हुई बारिश ने इस दावे को फेल कर दिया। मॉनसून सर पर है और मॉनसून से निपटने के लिए निगम की तैयारियां नाकाफी नजर आ रही हैं। प्रशासनिक फेरबदल के बीच निगम अधिकारियों ने अभी डुबान प्रभावित इलाकों का दौरा तक नहीं किया है। हालांकि निगम के महापौर का दावा है कि डुबान का असर ज्यादा नहीं होगा। पहला बारिश और लगभग 1-1.5 घंटे का बारिश हुआ है और 1-1.5 घंटे के बारिश में बहुत सारे निगम क्षेत्र में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और इतना कम बारिश में इससे पहले जल भराव की स्थिति नहीं बनती थी। ये पहली बार ऐसा होगा 1-1.5 घंटे के बारिश में ही बहुत जगह जल भराव हुआ। जैसे कि आपका दलपत सागर वार्ड में गायत्री नगर है, साई कॉलोनी है, अटल आवास है, आपका दंतेश्वरी वार्ड में बेला बाजार वाला एरिया है, क्राइस्ट कॉलेज वाला एरिया है, बस स्टैंड के सामने वल्लभ भाई पटेल जो वार्ड है आपका गंगा मुंडा के ऊपर में, वहाँ पे भी पूरा रात में पूरा पानी भरा हुआ था। आयुक्त साहब और सफाई दरोगा सुशील कर्मा और मैं पार्षद वगैरह रात में 2, 2:30, 3 बजे तक इन सारे क्षेत्रों में विजिट करते रहे। बहुत बुरी स्थिति है। एक मुख्य रूप से अगर हम देखें तो जो पानी निकासी के जो रास्ते हैं, नेचुरल फ्लो के रास्ते हैं, वो सारे अवरुद्ध होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन होते जा रहा है और सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा चीज़, इसमें जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन जो नालों का बोल रहे हैं कि 10 फीट का नाला आके 8 फीट के नाले में मिलता है, फिर 8 फीट का नाला जाके 6 फीट के नाले में मिलता है, और वो 6 फीट का नाला जाके लास्ट में गायत्री नगर में आके 1.5 फीट के नाली में मिलता है। तो ये टेक्निकली मिस्टेक है। इन सारे चीज़ों को भी दुरुस्त करना होगा। प्लानिंग ठीक से नहीं हुआ। साफ़ सफाई एक बड़ा मुद्दा है ही है कि अभी तक बारिश स्टार्ट हो गया है और अधिकांश बड़े नालों की साफ़ सफाई में मतलब नगर निगम ने इंटरेस्ट नहीं लिया है। वो 50% के आसपास उन्होंने कर पाया। ऐसा अभी 1 हफ्ता पहले सामान्य सभा में भी सफाई सभा। देखिए, पहले से तो हम लोगों ने कई बड़े नालों की सफाई भी की और गेंग लगा के भी सफाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे मानसून लगभग 22 या 25 के आसपास आने का था, लेकिन कहीं ना कहीं मानसून थोड़ा पहले ही आ गया है और मुझे लगता है कि हम लोग पूरी तैयारी में हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है और पानी का इतना तेज़ जो गति था, तो उसमें तो मुझे लगता है कि जैसे बड़े बड़े नाले भी भर जाते हैं, लेकिन फिर जैसे बारिश कम हुआ है तो पानी निकल जा रहा है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है। नहीं, जैसे कि अभी राजपाल कसेर जी है, उनकी मांग थी बड़े बड़े नाले बनाने के लिए, तो बाकायदा हमने ऐसा नाला बनाया जहाँ बिल्कुल रास्ता भी नहीं था। उसके बाद अगर वो ब्लेम कर रहे हैं निगम को कि जल भरा हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पानी निकल रहा है, पानी पूरे नालों में बाकायदा पानी भरा हुआ नज़र भी आ रहा है, निकल भी रहा है। लेकिन जब लगातार बारिश होती है तो पानी का जो गति रहता है। बस्तर जिले में किसानों तक गुणवत्ताहीन खाद बीज ना पहुंचे, इसके लिए कृषि विज्ञान के द्वारा जिले में लगातार कार्यवाही की जा रही है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि मानसून के मद्देनजर कृषि विभाग को गुणवत्ताहीन खाद बीज से बचने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक जिले में 16 दुकान संचालकों पर कार्रवाई की जा चुकी है। खाद बीज का वितरण का सीज़न है, शुरू हो गया है। हमारे पास लगभग 183 जो है प्राइवेट दुकानदार है जिनके माध्यम के द्वारा खाद का वितरण होता है, और शासन का मंशा भी है कि इस तरीके से अवैध भंडारण या फिर निम्न स्तर के जो क्वालिटी का जो खाद जो वितरित होती है उनके ऊपर लगातार निगरानी बनाए रखे
और निगरानी के साथ साथ भी अगर अवैध तरीके से भंडारण या फिर अवैध या फिर निम्न स्तर के जो खाद मिलती है तो उसको सीज़ करने का भी प्रावधान है। और 21 दिन इस कड़ी में हमारे लगभग 16 दुकानों में जो है 21 दिन के लिए इसको सील भी किया गया है। मैं आप लोगों के माध्यम के द्वारा निवेदन भी करना चाहूँगा कि किसानों को अच्छे गुणवत्ता का जो खाद मिलना चाहिए और इस संबंध में जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं वो लोग भी अपने क्वालिटी के स्तर को मेंटेन करके रखें ताकि किसी की। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां 3000 किलोमीटर रथ यात्रा कर संविदा कर्मी रायपुर पहुंचे। नियमितीकरण की मांग को लेकर उग्र हुए 45,000 संविदा कर्मियों ने रैली निकालकर धरना प्रदर्शन किया और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि दमोह में बजरंग दल कार्यकर्ताओं की जिला बदर की कार्रवाई के पुनः परीक्षण के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। नोटिस ध्यान में आया था, मीडिया के माध्यम से मैंने चर्चा की है और मैंने पुनः परीक्षण को बोल दिया है। इस तरह की कोई भी कार्रवाई तेजी में करना ठीक नहीं है। मैंने भी पक्ष को देखा है। दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले 72 घंटे के लिए रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रशासन के साथ ही लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। मौसम विभाग ने लोगों से कहा है कि बारिश से बचने के लिए पेड़ों का सहारा न लें, गरज चमक के दौरान घर पर ही रहें। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 72 घंटों में सरगुजा संभाग के सभी जिलों के साथ रायगढ़, कोरबा और जांजगीर में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात होने की अति संभावना है। किसान लोगों के लिए एक राहत की खबर है। मानसून छत्तीसगढ़ में दस्तक दे दी है और इस बार मानसून किस तरीके से रहेगा, कहाँ अधिक वर्षा होगी, किस तरीके से मौसम देखने मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए HP चंद्रा सर है, मौसम वैज्ञानिक। सर, किस तरीके से इस बार मानसून का प्रवेश हो चुका है और किस तरीके से मौसम इस बार देखने मिलेगा? देखिए, आज जो मानसून प्रवेश किया है इसमें लगभग आधे छत्तीसगढ़ को सीधा सीधा कवर कर चुका है। चूँकि जो क्राइटेरिया है, जैसे विंड फील्ड है वो काफ़ी ऊंचाई तक था। दूसरी चीज़ है कि मॉइस्चर लेवल है लगभग 7.5 किलोमीटर के आसपास तक अच्छी बनी हुई है। तीसरी चीज़ है कि प्रदेश में लगभग फेयरली वाइड स्प्रेड है, मतलब 75% जगहों पर बारिश हो रही है। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने के कारण से अभी फिलहाल आधे छत्तीसगढ़ यानी कि पूरा दक्षिण छत्तीसगढ़ लगभग कवर कर लिया है। इसमें दुर्ग के कवर्धा है और बेमेतरा बचे हुए हैं। रायपुर संभाग के केवल बलौदाबाजार जिला बचा है, बाकी सभी जिलों में मानसून है वो एक्टिव दिखा दिए गए हैं। तो ये माना जाए कि छत्तीसगढ़ में लगातार कई जगहों पर कई दिनों तक बारिश हमको देखने मिलेगा। देखिए, अभी फिलहाल बारिश का दौर है वो अभी करीब 5-6 दिन है, वो अच्छी बारिश का दौर है, वो लगातार बने रहने की संभावना है। दूसरी चीज़ है कि चूँकि मानसून की जो ये स्ट्रेंथ है वो काफ़ी प्रबल होने के कारण से हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में पूरे छत्तीसगढ़ को कवर कर ले। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के उन इलाकों की जहाँ पर तेज बारिश होने वाली है, भारी बारिश होने वाली है, कुछ सतर्कता बरतने की भी जरूरत? देखिए, अभी फिलहाल भारी बारिश होती है तो यहाँ पर यह है कि यदि इंटेंस यानी कि बहुत तीव्र बारिश होती है तो उसमें समस्या ज़रूर आता है कि अचानक जो है कहीं पर छोटे छोटे नाले वगैरह हैं उसमें बाढ़ आने के खतरे रहते हैं। जो झोपड़ी है या जहाँ पर झोपड़ी में पानी टपक रहा हो, कच्चे मकान में पानी टपक रहा हो तो वो गिरने के चांसेस रहते हैं। बाकी अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा इसमें बाढ़ आने या और कोई घटना होने के चांसेस है वो कम रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक HP चंद्र सर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में मानसून ने दस्तक दे दी है और अगले 4 से 5 दिनों तक हमको अच्छी बारिश छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सहयोगी दीपेश पटेल सर, टिकेश वर्मा, NB न्यूज़, रायपुर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।